हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की हमारी जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 जो था किनशिप क्लास एंड कास्ट उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज के सेशन के अंदर हमारे इसके बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है बियॉन्ड बर्थ। ठीक है, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस करके टॉपिक दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर होता है बेसिकली हमको पढ़ना क्या है वो मैं आपको यहाँ पे होता है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने अभी तक जो होता है वो देखा है कि हमारे एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अगर हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम अच्छे से अगर एनालाइज करें तो हम पाते हैं, ठीक है, कि हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी है, ठीक है, इस एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो था, ठीक है, जो एक्सेसिबिलिटी होती थी रिसोर्सेस को, ठीक है, जो एक्सेसिबिलिटी जो थी रिसोर्सेस की, मतलब किस व्यक्ति को जो होता है कितने ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है, पब्लिक रिसोर्सेज या फिर प्रॉपर्टी जो होती है वो कितनी ज्यादा मिलेगी, ये सारी चीजें, ठीक है, लोगों की जो स्टेटस होता था, पोजीशन होती थी, कि व्यक्ति की जो स्टेटस है या फिर जो पोजीशन होती है उसकी सोसाइटी के अंदर जो है, ठीक है, वो क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें जो होती थी, ठीक है, उस व्यक्ति का रोल क्या होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा सोसाइटी के अंदर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अभी तक हमने देखा है कि ये सारी की सारी चीजें जो होती थी एक व्यक्ति विशेष की वो उसके बर्थ के ऊपर जो था डिपेंड करती थी, ठीक है, उसके जन्म के ऊपर जो थे डिपेंड करती हैं, ठीक है, किस व्यक्ति को जो है कितने ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक है, उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, पोजीशन उसकी क्या होगी, उसका सोसाइटी के अंदर रोल क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें उसकी तो उसके बर्थ के ऊपर डिपेंड करती थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो होता है वो मान लीजिए अपर कास्ट में होता है, ठीक है, अपर कास्ट के अंदर होता है तो उसको उतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो मिलने वाले हैं, उसका सोसाइटी के अंदर स्टेटस या फिर जो पोजीशन होगा वो काफी अच्छा होगा, ठीक है, उसका रोल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो था वो लोअर कास्ट के अंदर समझ लीजिए हो जाता था उसका बर्थ, तो उसका जो एक्सेसिबिलिटी जो होगी उसके रिसोर्सेज की वो काफी कम हो जाती थी, ठीक है, इसके साथ साथ उसका स्टेटस और उसकी पोजीशन भी जो तो सोसाइटी के अंदर वो बहुत कम होती थी, ठीक है। अब तो ठीक है, ये सारी चीजें जो थी अभी तक हमने देखी थी। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर तो जो है वो बेसिकली हम कुछ दूसरे क्राइटेरिया को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बर्थ क्राइटेरिया है, वैसे हम कुछ दूसरे क्राइटेरिया को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिनसे क्या था जो एक्सेसिबिलिटी होती थी रिसोर्सेज की, ठीक है, कि किस व्यक्ति को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, स्टेटस और पोजीशन और रोल जो होता था व्यक्ति का वो डिपेंड करता था, ठीक है। एक फैक्टर हमने यहाँ पे देख लिया बर्थ, तो अब हम कुछ और दूसरे जो होता है क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज की स्टेटस या फिर पोजीशन या फिर ऑक्यूपेशन जो था लोगों का डिसाइड होता था, ठीक है। आई होप आपको जो इस टॉपिक का बेसिक जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए, दूसरा अगर हम किसी क्राइटेरिया की जो है बात करें, ठीक है, एक तो हमने बर्थ देख लिया, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता था वो होता था जेंडर, ठीक है, किस व्यक्ति को जो होता है कितनी ज्यादा रिसोर्सेज जो है या फिर कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी जो होती है वो मिलने वाली है, ठीक है, उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो था वो अधिकतर जो था उसके जेंडर के ऊपर भी जो था डिपेंड करता था। जैसे मैंने आपको उतार के बताया कि हमारी एंशिएंट सोसाइटी जो थी वो एक्चुअली में पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था हमारा एंशिएंट सोसाइटी, जहां पे क्या था जो मेन होते थे उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, काफी ज्यादा प्रिविलेज जो था वो वुमेन्स के मुकाबले में जो था दिया जाता था, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी के टर्म में हो, ठीक है, चाहे वो राइट्स के टर्म में हो, चाहे फ्रीडम के टर्म में हो, हर एक सेंस में क्या था मेंस को जो था ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो वुमेन्स के कंपैरिजन में दिया जाता था, ठीक है। जैसे अगर हम होता है प्रॉपर्टी की होता है बात करें, ठीक है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी की होता अगर बात करें तो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में भी क्या होता था, मनुस्मृति के अंदर उतार के लिखा गया है, ठीक है, मनुस्मृति के अंदर उतार के बताया गया है कि जो पिता की जो, ठीक है, एक तरीके से जो प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती थी किसी भी हाउस होल्ड की, ठीक है, उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो था उस फैमिली के जितने भी जो मेंस होते थे, ठीक है, जितने भी जो आदमी होते थे, ठीक है, जितने भी जो मेन होते थे उनमें इक्वली जो था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था जब उस फैमिली के फादर की डेथ हो जाती थी, ठीक है, उन सारी के सारी प्रॉपर्टीज को उस फैमिली के जितने भी मेंस होते थे उन्हें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था, और उसके साथ साथ, ठीक है, जो एल्डेस्ट सन होता था, ठीक है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको कुछ स्पेशल शेयर भी जो था मिलता था। लेकिन
इस हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में जो था, जो महिलाएं होती थी उनको किसी भी तरीके का कोई भी, ठीक है, कुछ भी जो था उनको हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में जो था नहीं मिलता था, ठीक है, उनके हाथ में जो था कुछ भी जो था नहीं आता था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो था एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो महिलाएं होती थी, ठीक है, इन महिलाओं को जितनी भी चीजें जो थी इनके शादी के दौरान, ठीक है, गिफ्ट के रूप में मिलती थी, गिफ्ट के रूप में इनके शादी के दौरान जितनी भी चीजें महिलाओं को मिलती थी, ये उन सारी चीजों को था अपने पास रख सकती थी स्त्री धन के रूप में, ठीक है, उन सारी चीजों को जो था ये स्त्री धन के रूप में जो था रख सकती थी, ठीक है, इनको इन सारे गिफ्ट को रखने का अधिकार था, ठीक है। उनके इन सारी महिलाओं के जितने भी जो गिफ्ट होते थे इनको इनके बच्चों के द्वारा भी जो था इनहेरिट किया जा सकता था, ठीक है, इनके बच्चों को जो था ये सारे गिफ्ट मिल सकते थे। लेकिन इस सारे गिफ्ट के ऊपर जो था इनके हस्बैंड का जो था कोई भी क्लेम जो था वो नहीं होता था, ठीक है, इनका जो हस्बैंड होता था इन सारे गिफ्ट के ऊपर जो था कोई भी क्लेम जो था वो नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि घर की जितनी भी चीजें होती थी या फिर घर की प्रॉपर्टी होती थी या कुछ भी होता था घर का, उन सारी चीजों को था महिलाएं, ठीक है, वो हस्बैंड के बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है कि कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, एक्सेप्शन होता है कि क्या है कि जैसे आप प्रभावती गुप्ता का होता एग्जांपल देखें, ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता जो थी उनके बारे में हमने देखा है कि वो एक क्वीन भी थी, ठीक है, उनको राजगद्दी मिली, उनको प्रॉपर्टी भी जो था मिले, उनको एसेसिबिलिटी भी जो थी रिसोर्सेज की मिली, ठीक है, हमने जो था इसका एक एग्जांपल था पिछले वीडियोस के अंदर होता देख रखा है। तो यहां से जो था एक बात जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि ऐसा पॉसिबल है कि एंशिएंट सोसाइटी में, ठीक है, जो अपर कास्ट की महिलाएं जो थी इनको हो सकता है एसेसिबिलिटी जो थी रिसोर्सेज की वो होती हो, ठीक है, इनको प्रॉपर्टी वगैरह में जो था थोड़ा बहुत अधिकार जो था भले मिल जाता हो, ये प्रभावती गुप्ता जी के एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत जो था हमको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी क्या होता था, जो घर के जो लैंड वगैरह होते थे, ठीक है, जो पैसे होते थे या फिर जो कैटल होता था, ये सारी चीजें जो थी इन पर हमेशा जो था वो मेंस का ही जो था अधिकार होता था। ये बात जो होती है यहाँ पर भी गौर करने वाली बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया जो होता है हमने देख लिया, ठीक है, इस एसेसिबिलिटी को रिसोर्सेज के, ठीक है, स्टेटस को लेकर के क्या होगा किसी का पोजीशन रोल को लेकर के। दूसरा क्राइटेरिया हमने जो था वो जेंडर का देख लिया। अब एक और क्राइटेरिया होता है कि जिसके, ठीक है, जो कि काफी हद तक जो था डिसाइड करता था, ठीक है, कि किस व्यक्ति को होता है कितने ज्यादा रिसोर्सेस, उसका स्टेटस, उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, एक और क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता था, ठीक है, एक दूसरे फैक्टर के ऊपर, और उस फैक्टर का नाम था वर्ण, ठीक है। ये वर्ण फैक्टर भी जो था काफी हद तक डिसाइड करता था कि किस व्यक्ति को कितने ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, उसकी स्टेटस, उसकी पोजीशन, उसका रोल ऑक्यूपेशन क्या होगा, ये काफी हद तक जो था उस व्यक्ति के वर्ण के ऊपर भी जो था डिपेंड करता था। जैसे मैंने आपको बताया 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आप अगर ब्राह्मण को होता है देखें तो इनको होता है बहुत सारे फंक्शन होता है मिले हुए हैं, ठीक है, इनका स्टेटस जो था वो काफी ज्यादा ऊपर होता था सोसाइटी के अंदर। वहीं पे अगर आप होता है शूद्र को देखें, ठीक है, इन तीनों को होता है बहुत सारे फंक्शन होते हैं मिले हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होते हैं, इनको स्टेटस भी काफी अच्छा है तीनों का। वहीं आप अगर शूद्र को देखें तो इनको केवल एक काम होता मिला हुआ है, ठीक है, वो करना है सर्विस प्रदान करने का, ठीक है। दूसरा इनका स्टेटस जो था सोसाइटी के अंदर था बहुत ही नीचे था, ठीक है, इनको सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे नीचे रखा गया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको विलेज के बाहर रखा जाता था, सब कुछ होता आपको होता पता है, हमने पिछले वीडियो के अंदर देख रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड सिस्टम भी जो था वो काफी ज्यादा व्यक्ति की जो पोजीशन थी, ठीक है, जो स्टेटस होता था, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और उसको एसेसिबिलिटी जो होती है रिसोर्सेज की कितनी होगी, वो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड सिस्टम भी जो था काफी हद तक डिसाइड करता था, ठीक है। जैसे अगर आप हम इसमें जो था एसेसिबिलिटी की जो बात करें रिसोर्सेज की, तो ब्राह्मण के पास जो होता है कि बहुत ज्यादा जो होता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। वैश्य जो होता है ऐसे किंग के पास जो होता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। वैश्य जो होता है वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, पैस्टोरिज्म भी कर रहे हैं, तो इनके पास भी होता है बहुत सारे रिसोर्सेज होते होंगे इन तीनों वर्ण के पास। वहीं पे जो शूद्र है, ठीक है, इसको होता है सिर्फ एक काम मिला हुआ है इन तीनों को सर्व करने का। तो यहाँ से होता है क्लियर जो होती है हमको एक, ठीक है, पिक्चर जो होती है मिल जाती है कि जो शूद्र जो थे इनके पास एसेसिबिलिटी जो थे रिसोर्सेज की वो काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर कम होती थी। और अगर आप वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखें, ठीक है, इस वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भी तो आप पाएंगे कि ये जो सिस्टम जो था, ठीक है, ये बात जो थी कि इन तीनों वर्ण के लोगों को काफी ज्यादा चीजें मिलती थी, ठीक है, काफी ज्यादा रिसोर्सेस मिलते थे,
पोजीशन स्टेटस जो था सब अच्छा होता था, और शूद्र के जो थे इनको काफी कम चीजें मिलती थी, इनका स्टेटस पोजीशन था काफी कम होता था। ये सारी चीजें जो होती है हमको अगर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी हद तक सही भी लगती है। कैसे सही लगती है? अगर आप किसी राजा को देखें तो आप राजा को देखेंगे कि राजा को हमेशा जो होता है काफी ज्यादा वेल्थी जो होता है फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, काफी ज्यादा होता है। आप किसी भी राजा को होता है देखेंगे एंशिएंट में तो काफी ज्यादा धनवान ही रहा है, ठीक है। वहीं आप ब्राह्मण्स को भी देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा रिच रहे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण होता है वो पुअर भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अधिकतर होता है ब्राह्मण्स को आप देखेंगे वो भी रिच थे। वैश्य को देखेंगे आप वो भी रिच हैं। वहीं अगर आप किसी शूद्र की कंडीशन होता है देखें एंशिएंट के टाइम में तो काफी ज्यादा जो थे वो इम्पोवेरिश होते थे, ठीक है, काफी ज्यादा जो थे बेकार होते थे वो काफी ज्यादा, ठीक है, एक तरीके से पॉवर्टी वाले कंडीशन के अंदर शूद्र जो थे सोसाइटी के अंदर रहा करते थे। तो इस एक बात जो होती है यहाँ से क्लियर हो जाती है कि वर्ल्ड सिस्टम भी जो था कहीं ना कहीं जो था काफी ज्यादा लोगों की, ठीक है, स्टेटस पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीजों की जो थी सोसाइटी के अंदर क्या होगी किस व्यक्ति की, ये वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर भी जो था काफी हद तक निर्भर करता था। और तीसरा, अगर हम किसी और तीसरे क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, जिसपे ये सारी चीजें जो थी डिपेंड करती थी, वो था पर्सनल एटीट्यूड, ठीक है। अब ये पर्सनल एटीट्यूड क्या था एक्चुअली में, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो था मेरा खुद का जो था बनाया हुआ है, ठीक है, आप इसको समझ करके जो था अपना खुद का पॉइंट बना सकते हैं। पर्सनल एटीट्यूड से मतलब मेरा मतलब है जेनरोसिटी से है, ठीक है, जेनरोसिटी से मतलब है, ठीक है। देखिए जो लोगों की जो स्टेटस होता था, ठीक है, सोसाइटी के अंदर किस व्यक्ति का क्या स्टेटस होगा, क्या पोजीशन होगा, ये कहीं ना कहीं जो था उसके पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर भी जो था डिपेंड करता था, ठीक है। जैसे अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जो है जनरस है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो उदार स्वभाव का है, ठीक है, काफी ज्यादा जो है उदार स्वभाव का है, तो ऐसे व्यक्ति को जो था सोसाइटी के अंदर उस समय एंशिएंट सोसाइटी के अंदर था काफी ज्यादा जो था, ठीक है, रेस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर था मिलता था, ठीक है, आज भी मिलता है। उसकी जो पोजीशन होती थी, उसका जो स्टेटस होता था समाज के अंदर वो काफी ज्यादा जो था ऊंचा होता था एज कंपेयर टू एक ऐसे व्यक्ति के, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जो है सेल्फिश है, सेल्फिश व्यक्ति की तुलना में, ठीक है, ऐसे जनरस व्यक्ति की जो पोजीशन जो स्टेटस होती थी वो काफी हद तक जो थी अच्छी होती थी, काफी ऊंची होती थी, ठीक है। अब ये जो जनरस पर्सन है, ये जनरस पर्सन जो है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इसके पास कुछ हो चाहे कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर जो होता है वो जनरस है तो उसको जो था सोसाइटी के अंदर था काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी ज्यादा सेल्फिश है, ये सेल्फिश होने के बाद मान लीजिए बहुत ज्यादा रिच है, इसके पास बहुत ज्यादा जो था पैसा है, बहुत ज्यादा जो था इसके पास वेल्थ है, लेकिन ये सेल्फिश है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर ये जनरस नहीं है, तो इसके अंदर जो था इसको सोसाइटी के अंदर थी इस व्यक्ति के मुकाबले में जो था बहुत ज्यादा पोजीशन या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर नहीं मिलता था। और आज भी जो था ये बात लागू है 100%, ठीक है। तो एक दूसरा क्राइटेरिया जो था, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि पर्सनल एटीट्यूड भी जो था कहीं ना कहीं डिसाइड करता था कि व्यक्ति की जो थी पोजीशन और स्टेटस सोसाइटी के अंदर क्या होगी, ठीक है। ये पर्सनल एटीट्यूड वाला सिस्टम जो था, ठीक है, ये जो वैल्यूज जो थी, तो ये पर्सनल एटीट्यूड वाला सिस्टम जो था ये साउथ इंडिया के अंदर जो था काफी ज्यादा देखा जाता था, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर जो था ये सिस्टम काफी ज्यादा देखा जाता था। साउथ इंडिया में भी जो तमिलकम वाला पार्ट जो है ना आपका, तमिलकम वाला जो पार्ट है जहां पे हमने देखा था चोल, चेर, पांडे जैसे बहुत सारे चीफडोम का उदय हुआ था, वहां पे जो था ये पर्सनल एटीट्यूड वाला सिस्टम जो था काफी ज्यादा चलता था। इसके बारे में जो था हमको जो साउथ इंडिया का जो तमिल संगम टेक्स्ट है, तमिल संगम टेक्स्ट है, काफी ज्यादा फेमस टेक्स्ट है वहां का। इस टेक्स्ट से जो था हमको जानकारी जो होती है इस पर्सनल एटीट्यूड वाले सिस्टम की जो है वहां से पता चली है। दोस्तों आज का सेशन जो था इतना होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक जो हमारा, ठीक है, जो कि बेसिकली महाभारत के बारे में है, वो थोड़ा सा होता लेंथी है, तो अगर हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे तो वो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए जो था इतना काफी है, ठीक है, बाकी की चीजें हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जो है वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है दोस्तों थैंक यू।